राजगोड़ कनेरा के रमजू बब्बा वो कछु बात सुनाओ चाहत भज्जा हो तो सब जने को जयराम जी और सब जने ध्यान से सुनियो तनक। देखो भज्जा कोना सो काम होए बिहार चुकाऊ न पड़त है। कैसो बिहार चुकाऊ न पड़त ओ जन्म में सजन कसाई बहुत ऊंचे महात्मा थे। वे महात्मा जंगल में अपना भजन करते थे। क्या हुआ उनके आगे हो एक गाय निकल गई और पीछे से कसाई टर्रो धरे तो वो कसाई बूझता है कि क्या महात्मा गाय क्या देखी क्या हो गई। तो इनने बूझी जावे ऐसा हाथ कर दिया के तरफ। बोले क्या को महात्मा जी से जो हाथ कर रहा ये तरफ। दो ही हाथ उनके अधरम में पहुंच गए। अब क्या हुआ आगे क्या होता है। उन महात्मा ने सजन का मतलब कसाई के घर जन्म लिया तो वे महात्मा वे बने मन उनका नाम हो गया सजन कसाई। और वो कसाई वो भी लड़का बनो और वह गौ हती तो वह बेटी बनी। समय जब आया बर्थडे होगा तो उनकी शादी हुई। तो सदन कसाई ने सोचा कि मैं जगदीशपुरी जाने हैं वही। तो जगदीशपुरी जा रहे थे भज्जा तो कैसी विधि बात गेल में घर वो नहीं को पार गाओ वो तय रात हो गई। तो बोले भाई हमें रुकने हैं तो हमें तो रात काट ले सवेरे चले थे। वह बोली हाँ भाई रुक जाओ। तो इनके आश्रम में रुक गओ तो वो भगाओ। अब उसका आदमी जब सैन में हुआ तो इसने बूझी जावे उसकी पत्नी ने बाहर भीतर होवे फिर के आवे फिर जावे। और जब वो सैन में हो गया तो इसने कहा कि तुम मिलो। इसने कहा कि बोले भाई ये काम नहीं हो सकता मैं इसका नहीं मैं तो अपना बसेरे को तो कहा हूँ वो मेरे काम नहीं हो सकता भाई। बोले आपका पति जग जाएगा तो भाई बूझी जावे आफत हो जाएगी। बोले ठीक। उसकी औरत ने क्या किया वो सैन में हुआ और उसने तलवार खींची म्यान में से वो जाकर उसका शीश काट दिया और उसके पास आ गई। वो बोला पहले बोला उस कसाई ने कि तुम अपने पति को अगर तुम खत्म कर दे तो फिर हमें तुम्हें अपना लेंगे। तो उसने जाकर तलवार ने उसके पति का शीश काट दिया। बोली आन के बोले आपने तुम खटका मिटा दो हम और तुम बन जा। सजन कसाई बोले कि नहीं कभी नहीं जब तुम अपने पति को काट सका थे तो हमें कब छोड़ इससे तू हमारा काम की नहीं जा। इसने सवेरे हल्ला दे दिया सुनियो बच जाओ ये जो परदेसी को रोकला तो ने हम आदमी मारा और हमें जबरदस्ती कर रहा घेर लिया था। चौकीदार पुलिस आ गई तो बताया को राजा आ गओ। बोले भाई एक काम करो इसने अन्याय किया है
इसके 2 हाथ काट लो, इतनी सजा बहुत है। इसने इनके हथे से वह 2 हाथ काट के तालाब में फेंक दिए। अब उसका मतलब क्या कि जैसी गौ को वो काटत तो कसाई, ऐसी वो गौ ने उसको काटो, वो बेहार चढ़ो तो। और सजन का मतलब इनने महापुरुष भक्त आते जे, इनने गौ को बता के वो कटवा दी। अगर जीने के में नायक हो गई तो जाने मिलती कि नहीं मिलती। इससे वे हाथ उनके अधर्म में हो गए थे, इससे वे हाथ कटवा के फुकवा दे। वहां तालाब में बूझी जावे। सजन कसाई क्या कहता है, अरे तो सुमरे को कागुन मोरे करम न राशि, पैरस पैरस भुजबल थक गए पार न पाई हो, और प्राण गए गंगा मिली तो किए पियाऊ हो। निरपकन्य आगे कारण हर बने भिखारी, और पाप खंड पाखर धरी जागी पे समारी। कहा प्रभु राजा की बेटी आपको ध्यान नहीं बैठी थी, और राक्षस ने छल कर दिया। आपका रूप लेके उससे मिल आओ। तो जब 8वां 9वां महीना 8वां महीना लग गया, शोर हो गई शहर में, जाहिर हो गई कि राजा की बेटी आधान से। संतरी मंत्री ने सलाह बना कर राजा से कहा, बूझी जाए भाई अब इसको तो ओपन होने चाहिए किसका है, बेटी को बुलवाई जाए और सभा लगाई जाए। जब सभा की बेटी ने सुनी कि सभा में जाने पड़ेगा, तो बाबूजी जावे प्रार्थना करते प्रभु से के दीनबंद, अगर आज हमारी नहीं ढकी और जब से गए हो सो आए नहीं जा, और आज हमारी इज्जत नहीं ढकी अगर तो हम शराप देंगे तुम्हें। इंद्रासन ढकी, भगवान बोले नारद साठ का देखो क्या बात। नारद कहते हैं सुनो भाई, प्रभु जल्दी करो, पंचायत लगवे वाली है और बेटी सभा में बुलवाई जा रही, और तुम्हारे नाम पे बैठी थी और राक्षस छल करे आसो गर्भवती है, आज रानो जाने, और तुम नहीं अगर तुम उसको ढांक रहे हो तो बस शराब तुम्हें लगेगी। भगवान पटाख से जाके पहुंचत हैं, 1-2 आदमी 2-4 आ जाए हैं, और जो लोग बैठक नहीं जो नहीं पाए वो पहुंच गए। बोले अरे साहब जयराम जी। बोले जयराम जी भैया जयराम जी कहाँ से आ रहे, हम बड़े बहुत औलाद में आए हैं, जल्दी हम आए हैं नगरपुरी से। बोले क्या भैया। बोले हम ये खोए आए कि हम वो डोला सजा दे जल्दी और हमारी विदा कर दे तो हम जाएं, हम जब से आ ही नहीं पाए, अब तुम्हें मालूम नहीं है, वो जो कुछ है सब हमारा है। सका हो गई तो बता, राजा ने मतलब बेटी को 10 बार 70,000 बेटी आनंद हो गई कि आ गए थे, डोला सजाओ 10,000 विदा करी शुरू चले गए। पंच जोड़े कई क्या भैया, अरे कई भैया फलान देश के राजा उनको कुआ ले आओ तो बुआ जो भैया सो बता बुआ भी तो देखो जी हाथे तो वो कोई हम आवा हमारा नहीं पा जब से तो भैया विदा कर दी। जे की सजन कथाई कह रहा हो कि निर्भकन्या के कारण हर बने भिखारी, और पाप खंड पाखर धरी जाकी पे समारी। तुम ऐसे प्रभु हो और हमें भजन करते हुए तुम्हें मानते हुए और तुमने हमारे हाथ कटवा दें, और अगर प्राण चले गए हमारे और तुमने गंगा नहीं तो कुछ नहीं देखी। सजन कसाई को भगवान पार पे खड़े हो गए, और जब हाथ बोड़ा हो जाओ तो सजन कसाई के हाथ जागीता हो जाते हैं। भगवान के प्रभु भेंट करते हैं, भेंट से छाती से लगाते हैं। सजन कसाई का धर्म थे, का धर्म तो
सालक राम सिलवटना के सिलवटना, वो सालक राम के सालक राम, वही से 5 किलो माछ, वही से 1 किलो, वही से 10 किलो, वही से मन भर। एक पंडित जी ने मतलब तो उठवा के और अपने मंदिर में धर ले। बोले रहता था कहा था रे कटाई की ना हो होते हुए धैर्य में शाम सुबह जावे तो तेरा कारी अपनी धूधू भूजू ढंको भंको बजाई वो भाग आई। उनको भी जिद्द चढ़ आई। भगवान बोले हमने रहे तो भैया हमें तो जाके दकरे आओ के इतने बैठे बैठे क्या करें तो बता इकट्ठे डरे हुए थे। वो कम से कम हमें सब दिन झुला तो अच्छे झूलाते और अच्छी बात है तो बता मतलब मिलाती और सब मतलब ध्यान पूर्वक तो हमें तो जाके दकरे आओ तो हम नहीं रह सकते। तो भैया प्रेम में एक बात शक्ति है कि जो भगवान को देख नहीं आए किसमें काय में मंगन है, मगर प्रेम में वशीकरण होता है, प्रेम में वशीकरण होता है। सुनो भैया क्यों